स्टूडेंट, जीबी ट्यूटोरियल में आप सबका स्वागत है। स्टूडेंट, इन प्रीवियस लेक्चर वी हैव सॉरी हम दो लेक्चर तो हो चुके हैं, सॉरी इस चैप्टर के ऊपर दो लेक्चर हमारे हो चुके हैं। और फर्स्ट लेक्चर हमें यहाँ पे इंट्रोडक्शन और मिरर के बारे में देखा था। सेकंड में हमने देखा था कि प्लेन मिरर, यानी कि जब हम सिंपल मिरर के सामने खड़े होते हैं, देन हाउ टू गेट द इमेज या हाउ टू क्रिएट द इमेज व्हेन वी फ्रंट ऑफ द मिरर, व्हेन वी स्टैंड द फ्रंट ऑफ मिरर, जब हम मिरर के सामने खड़े होते हैं। ठीक है स्टूडेंट, तो अभी यहाँ पे आज हमें देखना है कि जब हम मिरर का एंगल अगर चेंज होता है देन कितने नंबर्स ऑफ इमेजेस हमें मिलते हैं। ठीक है स्टूडेंट, तो यानी क्या, जैसे कि मिरर का म्यूजियम वगैरह होता है, कहीं हम जाते हैं तो वहां पे अगर मिरर ज्यादा होते तो हमारी एक ही हम होते हैं, फिर भी हमारी इमेज अलग अलग जगह हमें देखने को मिलती है। जैसे कि आपके बुक में दिया है 90 डिग्री के हिसाब से दो एंगल यानी कि दो मिरर दिए और वहां पे एक चीज रखी है और वहां पे अलग अलग से एंगल यानी कि वो वहां पे नंबर ऑफ इमेजेस हमें मिल रहे हैं। तो वैसे हमें यहाँ पे देखना है, तो नंबर ऑफ इमेजेस आपको पूछा जा सकता है कि एंगल दिया होगा और नंबर ऑफ इमेजेस कितने आएंगे। तो इसके लिए आपको यहाँ पे सिर्फ एक फॉर्मूला है, वो अच्छे से लर्न करना है। जो लर्न हो गया तो वहां पे 2 मार्क्स आपके पक्के हो जाएंगे। देखो स्टूडेंट, तो यहाँ पे करना क्या है, पहले आपको वहां पे एक कॉलम दिया है, यानी दिया है वहां पे आपको एंगल्स एंगल्स और दूसरा दिया आपको नंबर ऑफ इमेजेस। ठीक है, तो हमें निकालना है यहाँ पे नंबर ऑफ इमेजेस। तो एंगल हमें दिए हैं 120 डिग्री, देन दिया है 90 डिग्री, 60 डिग्री, 45 डिग्री, देन 30 डिग्री। ठीक है, तो हमें इसके नंबर ऑफ इमेजेस निकालने हैं। तो नंबर ऑफ इमेजेस कैसे निकालेंगे, तो उसका फॉर्मूला है यहाँ पे n इज इक्वल टू 360 डिग्री डिवाइड बाय a माइनस 1। a यानी हमारा यहाँ पे आएगा एंगल, यानी कि जो हमें यहाँ पे चेंज करना है, इसको एंगल या अदरवाइज थीटा भी बोलते हैं। पर आपको अभी थीटा ये टर्म मैथ्स के सेकंड टर्म में अभी आने वाला है, इसलिए आपको यहाँ पे थीटा नहीं दिया। पर शायद अगर थीटा होगा, ऐसे भी अगर सिंबल आएगा, फिर भी यहाँ पे हमें वही एंगल नोट करना है। ठीक है स्टूडेंट, चलो अभी हम पहले 120 का निकालेंगे। 360 डिग्री डिवाइड बाय 120 माइनस 1। ठीक है, माइनस 1। तो देखो 0 0 गेट कैंसिल, 4 1 4, 4 3 3 माइनस 1 वी गेट 2। यानी अगर हमारा यहाँ पे एंगल mirror of angle is 120 degree, then we get the number of two images। वैसे अगर यहाँ पे होगा 90 डिग्री में होगा, तो देखो 360 डिवाइड बाय 90 माइनस 1, तो सेम वही आएगा 0 0 4 4 माइनस 1 3, यानी तब हमें कितने इमेजेस मिलेंगे, 3। वैसे यहाँ पे 4 5 6, तो ऐसे ये सीक्वेंस वाइज चलता जाएगा। तो एक को आपको इस हिसाब से आएगा या अदरवाइज ऐसे आपको पूछा जा सकता है, पर ये 2 मार्क्स के लिए आपको पूछा जाएगा पक्का। तो आपको ये अभी याद नहीं रखना, यानी कि अभी तो आपको याद रखना है, पर फ्यूचर में भी आपको इसके रिलेटेड एग्जांपल आते हैं। तो ये जो फॉर्मूला आपको दिया हुआ, इसको अच्छे से याद रखना है। n यानी स्मॉल n यानी होता है नंबर ऑफ इमेजेस इज इक्वल टू 360 डिग्री डिवाइड बाय a माइनस 1। क्लियर स्टूडेंट, ये अभी क्लियर हो गया। चलो अभी हमें यहाँ पे नेक्स्ट स्टेटमेंट भी देखना है। नेक्स्ट स्टेटमेंट आपको दिया है वहां पे, अगर हम पूरा यानी कि हमारे जब हम हाफ मिरर के सामने खड़े होते हैं देन वी गेट द हाफ इमेज, पर हम तो पूरा यहाँ पे खड़ा होते हैं, ठीक है, फिर भी हमें यहाँ पे हाफ इमेज मिलती है। ओके, ये तो ट्रू है, बट यही हमें यहाँ पे डेरिवेशन में एक्सप्लेन करना है और यहाँ पे प्रूव करना है, सॉरी प्रूव करना है। तो ये भी आपको स्टेटमेंट, जैसे आपके बुक में दिया है स्टेटमेंट, तो स्टेटमेंट आपको दिया होता है, आपको ये स्टेटमेंट पूछा जाता है और आपको एक्सप्लेन करना होता है विद डेरिवेशन। तो ये भी आपको 2 या 3 मार्क के लिए पूछा जाता है। ठीक है, तो ये कैसे सॉल्व करना है यानी नेक्स्ट टॉपिक, वो भी हम यहाँ पे देख लेते हैं। पहले हम आपको डायग्राम एक्सप्लेन करती हूँ, उसके बाद हम यहाँ पे कैसे ये डेरिवेशन करना है ये मैं आपको बताती हूँ। ठीक है स्टूडेंट, तो देखो स्टूडेंट, यहाँ पे मैंने अभी डायग्राम ड्रॉ की और वो स्टेटमेंट क्या है। तो स्टेटमेंट दिया आपको, इन ऑर्डर टू सी फुल इमेज ऑफ पर्सन स्टैंडिंग इन द फ्रंट ऑफ मिरर, द मिनिमम हाइट ऑफ द मिरर मस्ट बी द हाफ हाइट ऑफ द पर्सन। यानी अगर हम पूरा यहाँ पे मिरर के सामने यानी कि हाफ मिरर के सामने खड़े थे, फिर भी यहाँ पे हमें हाफ ही इमेज मिलती है, वही हमें यहाँ पे प्रूव करना है। तो देखो पहले हम यहाँ पे देख लेते कि क्या क्या दिया है। तो देखो यहाँ पे H, ठीक है, HEF, ये जो दिया आपको H E एंड F, ये तीनों यहाँ पे क्या दिए हैं, मेन 3 पॉइंट दिए, यानी क्या है हमारे जो यानी पर्सन की जो इमेज है HEF, ये पूरी यहाँ पे आपको दी है।
ठीक है स्टूडेंट। उसके सामने हमें दिया ये मिरर, मिरर का लोगो यानी पी क्यू, पी क्यू इज अ मिरर, और ये जो एन क्यू इज अ स्टैंड, यानी क्या है ये जो एन क्यू स्टैंड दिया है इसके ऊपर ये पी क्यू मिरर है, ठीक है स्टूडेंट। और इसकी इमेज हमें यहाँ पे जो डैश दिख रही है यानी इसकी इमेज हमें यहाँ पे यानी कि उस साइड में मिलती, वो कैसे मिलती ये तो हमने सेकेंड लेक्चर में देखा ही था, ठीक है स्टूडेंट। चलो अभी यहाँ पे हमें क्या करना है कि ये हाफ इमेज हमें मिलती है, यही हमें प्रूव करना है। देखो तो अभी यहाँ पे हम क्या करेंगे, तो हमें यहाँ पे लेना है मिनिमम हाइट ऑफ मिरर, यानी क्या, देखो मिनिमम हाइट ऑफ मिरर, यहाँ से स्टार्ट करते हैं हम। मिनिमम हाइट ऑफ मिरर, हाइट ऑफ मिरर, ठीक है स्टूडेंट। तो अभी मिरर की हाइट तो हमारे सामने है, मिरर की हाइट कितनी है पी क्यू, तो पी क्यू के इक्वल यहाँ पे ये जो लाइन है थोड़ी यहाँ पे स्ट्रेट नहीं आ रही है, थोड़ी ये से क्रॉस लग रही है, पर ये और ये पूरा यहाँ पे स्ट्रेट दिया है। और एक पार्ट स्टूडेंट जैसे कि एच ई एफ, ये जो 3 पॉइंट उसमें हमें क्या है आर और यस, ये दोनों यहाँ पे मिड पॉइंट दिए यानी कि बीच वाले पॉइंट दिए, ठीक है स्टूडेंट। चलो तभी यहाँ पे जो पी क्यू के सामने कौन सा आने वाला आपका आर एस, तो हम यहाँ पे लिखेंगे आर एस इज इक्वल टू पी क्यू, क्लियर स्टूडेंट। तो देखो अभी यहाँ पे पी क्यू तो एज इट इज रखेंगे, पर अभी यहाँ पे आर एस है, तो आर एस को हम कैसे लिखेंगे, देखो ये दिया है हमें यहाँ पे आर एस, ठीक है स्टूडेंट। तो आर एस जो है यहाँ पे आर एस दो फॉर्म में हमें मिलता है, आर एस लिखने के वजह हमने ऐसे लिखा आर ई प्लस एस ई तो भी चलेगा, ठीक है स्टूडेंट। तो देखो हम यहाँ पे लिखेंगे आर ई प्लस दूसरा हम लिखेंगे यहाँ पे एस ई या ई एस इज इक्वल टू पी क्यू, ठीक है स्टूडेंट। अभी आर ई अगर इतना हमने पार्ट देखा तो आर ई क्या है एच ई के हाफ है, ठीक है। और दूसरा अगर हमने यहाँ पे एस ई देखा तो एस ई किसके हाफ है, ये पूरा आपको दिया यहाँ पे एफ है, ये आपको लग रहा होगा किसके हाफ है एफ ई के हाफ है, ठीक है स्टूडेंट। तो हम यहाँ पे लिखेंगे आर ई जो दिया यहाँ पे ये पूरा एक पार्ट और एक सेकेंड पार्ट, तो आर ई ऐसे लिखेंगे जिसकी वजह हम ऐसे लिखते हैं एच ई डिवाइड बाई 2, यानी वही आएगा डिवाइड बाई 2 यानी बोथ आर द सेम। उसके बाद एस ई यानी क्या आएगा हमारा एफ ई या ई एफ डिवाइड बाय 2 इज इक्वल टू पी क्यू, ये पार्ट तो हमारा एज इट इज रहने वाला है। अभी यहाँ पे देखो अभी यहाँ पे लाइक फ्रैक्शन मिल रहा है हमें 2 यानी हम यहाँ पे लिखेंगे 2 एक ही बार लिखेंगे। अभी यहाँ पे एच ई प्लस एफ ई, एच ई प्लस एफ ई ये दोनों मिला के यहाँ पे मिलता है हमें एच एफ, ठीक है। तो इसको स्किप करके वहां पे लिखेंगे हम एच एफ इज इक्वल टू पी क्यू। एच एफ यानी क्या हो गया, देखो एच एफ के हाफ इज इक्वल टू क्या है पी क्यू, वही तो हमें यहाँ पे प्रूव करना था कि अगर हम पूरा यहाँ पे यानी कि पूरा पर्सन अगर मिरर के सामने खड़ा होता है फिर भी हमें यहाँ पे हाफ ही इमेज मिलती है, क्लियर स्टूडेंट। तो आज हमने यहाँ पे 2 स्टेटमेंट देखे, यानी कि फर्स्ट हमने देखा कि एंगल यानी कि नंबर ऑफ इमेजेस कैसे निकालेंगे एंगल से रिलेटेड, और दूसरा हमने यहाँ पे ये डेरिवेशन देखा कि अगर मिरर के सामने खड़े होते हैं फिर भी हमें यहाँ पे हाफ मिरर के सामने हाफ ही इमेज मिलती है, क्लियर। तो आज हम यहाँ पे रुकने वाले स्टूडेंट। आज के वीडियो आपको कैसी लगा ये प्लीज़ कमेंट में हमें ज़रूर बताना, और वीडियो को प्लीज़ लाइक और शेयर ज़रूर करना। थैंक यू।